हम दोनों टाइम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। ये मतलब सर क्योंकि फ्री में तो कोई गाली भी नहीं देता, तो ये ट्रेनिंग और ये भावना ये पैसन है, अच्छा लगता है मुझे। बच्चे जब मेडल लेके आते हैं, बच्चों पे मेरी वजह से बच्चों के जो मेडल मिलता है या उनके पेरेंट्स में जो खुशी आती है वो पैसों से नहीं मिल सकती। मैं बॉक्सिंग बस बॉक्सिंग जब यहाँ पे मैं आई तो पता चला यहाँ पे बॉक्सिंग के कोच हैं और वो यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, तो मुझे बस बॉक्सिंग देख के ऐसा लगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ आई। आपकी बातों को सुन के स्पोर्ट्स में भी आए। देखिए कंपटीशन हर फील्ड में होता है, लेकिन जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है अगर आप उसमें ही मेहनत करते हो डेडिकेशन के साथ तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और इस मेडल का पूरा क्रेडिट सर को जाता है। सर ने क्या नाम है आपका? खुशी मेडल जीत के खुशी तो डबल हो गई। यस सर। जब ये मेडल जीते उस एक बार मेरे खुश नू का मतलब दादी का और पोती का तो प्यारे के नाम है, कदे नू लुक बार पी दिए इतने लबेटी तेरी मां ते न्यारी नहीं जी दया जीत के जो बच्चे आई है स्कूल की तरफ से इनका जोरदार स्वागत वो किया जा रहा है। बात करने की इनसे कोशिश करें, पहले जो स्वागत के क्षण है, जो खुशी के पल है वो आप देख सकते हो। बड़ा जोर प्रिंसिपल मैडम की द्वारा टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भी फिलहाल हम स्कूल के प्रांगण में हैं। केंद्रीय विद्यालय हिसार छावनी के अंदर केवीएस स्कूल है और इस स्कूल की छात्राओं ने और छात्रों ने वो कीर्तिमान रच दिया है जो कोई भी छात्रा चाहेगी कि उसके गले में मेडल हो। अंत में वो पावर है जिस पावर के बलबूते पे आज जो मेडल जीत के आए स्कूली नेशनल गेम के अंदर, वो बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय केवीएस जो मेडल मतलब जो देश का भविष्य गाड़ी के तुरंत कुछ क्षणों के बाद ही आपको उतरते हुए दिखाई देंगे। सामने देखोगे पूरा स्कूल का स्टाफ, स्कूल के बच्चे इनके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। अब एक जो लम्हा होता है, खुशी का पल होता है, वो आप यहाँ पे देखोगे तो मेडल जीत के जो बच्चे आई है स्कूल की तरफ से इनका जोरदार स्वागत वो किया जा रहा है। बात करने की इनसे कोशिश करें, पहले जो स्वागत के क्षण है, जो खुशी के पल है वो आप देख सकते हो। बड़ा जोरदार स्वागत प्रिंसिपल मैडम साथ में कोच साहब है, जो पेरेंट्स फूल मालाओं के साथ है, वो जोरदार स्वागत आपके सामने है वो कर रहे हैं, जो हौसला अफजाई। देखोगे फूलों की बारिश बच्चों के ऊपर हो रही है और लड़कियां आप देखोगे साथ में पेरेंट्स भी है, स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल मैडम की द्वारा और इस स्कूल की छात्राओं के गले में आज मेडल है तो इस स्कूल के स्टाफ की खुशी का ठिकाना नहीं है। और साथ में पेरेंट्स भी आए हैं क्योंकि कोई भी छात्र मेडल जीतता है तो आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हो उसके पीछे पेरेंट्स की, कोच की और स्कूल स्टाफ की कितनी मेहनत होगी। यहाँ पे देखोगे गले में फूल मालाओं के साथ और मेडल के साथ छात्राएं खड़ी है, साथ में पेरेंट्स भी आए हैं और प्रिंसिपल मैडम और कोच साहब से बात करते हैं कि जो छात्राएं आज जीत के आई है इसका श्रेय किसको देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले एक बार कैमरामैन से कहूँगा आप दिखा दीजिए इन छात्राओं के चेहरे पे जो खुशी आप देखते हो, एक मेडल की चमक है वो एक अलग ही रंग की होती है क्योंकि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आप तो देखिए कोच साहब खड़े और साथ में छात्राएं खड़ी है जो मेडल जीत के बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना एक बार परिचय दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है, मैं यहाँ स्पोर्ट्स टीचर पर नियुक्ति है मेरी और 2021 में मैं यहाँ स्कूल में आया हूँ और जब से मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की उसके बाद कंटिन्यू मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। बॉक्सिंग मेरा गेम है और बॉक्सिंग से मैं कोच का डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा सर, जो फूल मालाएं और मेडल है ये मतलब कहाँ से जीत के आई और नेशनल गेम? सर ये जो स्कूल नेशनल का इवेंट था दिल्ली में और वहाँ से बच्चों ने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस विद्यालय के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम ही और पहली बार में ही 3 बच्चे मेडल लेके आए हैं। हमारे विद्यालय से 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और जिनमें 3 बच्चों ने मेडल लिया है। एक बात मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, एक बात हमने सुनी थी सर कि स्कूल टाइमिंग से अलग आप इन बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट या अपना टाइम निकाल के दे रहे हो, ये बातें थोड़ी। मैं स्कूल टाइम से अलग, स्कूल का टाइमिंग है जो उसे अलग सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ।
ये मतलब सर क्योंकि फ्री में तो कोई गाली भी नहीं देता, तो ये ट्रेनिंग और ये भावना ये पैसन है, अच्छा लगता है मुझे। बच्चे जब मेडल लेके आते हैं, बच्चों पे मेरी वजह से बच्चों के जो मेडल मिलता है या उनके पेरेंट्स में जो खुशी आती है वो पैसों से नहीं मिल सकती। अभी देखो मतलब साथ में कोच का बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलती। और ये छात्र आज वो जो पल की जो खुशी आपके अंदर है वो शब्दों में बयां भी नहीं हो सकती। वो ये खुशी एक ऐसी खुशी है, इस खुशी को मैं मतलब किसी तरह भी आपको अपना बता भी नहीं सकता मैं कि कितनी खुशी है, बाहर भी नहीं दिखा सकता मैं आप लोगों को। देखो भी बड़े मतलब कोच के दिल में जो खुशी है वो शब्दों में बयां हो नहीं सकती। चेहरे से देख के आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि जिसके छात्र या जिस माँ बाप के बेटे अगर मेडल जीत के आते हैं ना, तो उस खुशी का ठिकाना सिर्फ वही बता सकते हैं मन के। इनसे बात करें। नमस्कार मैम। मेरा नाम स्नेहा है, मैं सर की स्टूडेंट हूँ और मैंने इसी साल बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मेरे को सिर्फ 1 साल हुआ है बॉक्सिंग करते हुए और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को इतने अच्छे कोच मिले हैं जो हमारे। आपके पंच में ना बड़ा दम है, मेडल जीत के आओ, तो बॉक्सिंग ही क्यों चुनी? ये मतलब ये सोच कहाँ से आई कि मैं बॉक्सिंग ही? बस बॉक्सिंग जब यहाँ पे मैं आई तो पता चला यहाँ पे बॉक्सिंग के कोच हैं और वो यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, तो मुझे बस बॉक्सिंग देख के ऐसा लगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ आई। अच्छा, मतलब जिस टाइम पे खेलते हो उस टाइम पे पीछे की भावनाएं बहुत जुड़ी होती है गेम के प्रति, एक कि स्कूल में पढ़ रहे हो और अगर मेडल जीत के जाएंगे तो उस की खुशी पेरेंट्स को, टीचर को होगी। कभी ऐसे किसी को पंच मारते टाइम सोचा है कि ये पंच कोच के लिए मैंने इसको मार दिया? हाँ, बहुत बार सोचा है कि कोच हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर हमें भी मेडल लाना चाहिए कि उन्हें भी खुशी हो कि उन्होंने सिखाया और बच्चे फिर इतना आगे तक गए। मेडल जीतने के बाद सबसे पहले बात किससे की थी? सबसे पहले बात मैंने किसी से ही नहीं की, साथ में ही थे सब। साथ में ही थे घर पे? नहीं मतलब घर पे कोच के मम्मी की बात से, किससे? मतलब पापा से और कोच से, सबसे ही की थी। कोच साथ में ही थे। देखो भाई मतलब खुशी है क्योंकि शब्द कम पड़ जाते जब खुशियाँ ब्याह करती है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीक्षा है और मैं इसी स्कूल की छात्रा हूँ, 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। दीक्षा, बॉक्सिंग ही क्यों चुनी? देखिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्पोर्ट्स से आता है और बॉक्सिंग थोड़े मतलब इंटरेस्ट सा उस बॉक्सिंग मुक्के मारने में एक्सपर्ट हो। कॉम्बैट गेम में। अच्छा, ये जो मेडल है इसकी मतलब पावर बड़ी इस मेडल के अंदर, तो वो फीलिंग कैसे? क्योंकि बहुत सारी छात्राएं हैं ना वो रह जाती है, वो आपकी बातों को हो सकता है कि आपकी बातों को सुन के स्पोर्ट्स में भी आए। देखिए कंपटीशन हर फील्ड में होता है, लेकिन जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है अगर आप उसमें ही मेहनत करते हो डेडिकेशन के साथ तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और इस मेडल का पूरा क्रेडिट सर को जाता है। सर ने हमारे साथ इतनी मेहनत की है तो हमारा भी फर्ज बनता है। मतलब आज फूल माला और मेडल, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है जब गोल्ड मेडल? पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं कि मेडल आया है, कि मैंने अपनी मर्जी से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया और मेडल आया तो वो भी आज बहुत खुश हैं। देखो भाई बड़ी खुशी की बात होती है कि लड़की मेडल जीत के ले आई। और हरियाणा के अंदर अब बहुत डिफरेंट आएगा क्योंकि पहले है ना लड़कियों को बाहर जाने तक की अनुमति थी और इन्होंने ये मेडल जीत के ना वो साबित कर दिया है कि इनके अंदर वो पावर है जिसको आपके दर्शाने की जरूरत है, पेरेंट्स के सपोर्ट्स की जरूरत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम आपका? खुशी। खुशी, मेडल जीत के खुशी तो डबल हो गई होगी। यस सर। जब ये मेडल जीता उससे पहले कभी ये सोचा कि इतनी जल्दी है वो मेडल की तरफ चले जाए? सर सोचा तो नहीं था, बस सर हमारे साथ थे तो सोच लिया। देखिए भाई एक बात तो है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और खुशी की खुशी है ना वो डबल होगी क्योंकि मेडल इस चीज़ की हम बयां भी नहीं कर सकते मेडल के अंदर पावर कितनी है। जितना यहाँ पे इन लड़कियों के पेरेंट्स भी आए हैं उनसे बात करें, क्योंकि अगर पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं और पेरेंट्स अलाउड करते हैं जब भी लड़कियां मेडल जीत के लाती है। लड़कों को बहुत सारी अनुमति मिलती है लेकिन लड़कियों को नहीं मिलती। इन्होंने वो साबित कर दिया है कि पेरेंट्स ने अलाउड किया होगा तभी ये गोल्ड मेडल है ये जीत के लाई और कोच साहब ने इनको ट्रेनिंग दी होगी। यहाँ पे कोच साहब करें बात। नमस्कार सर। नमस्कार सभी आपके जो भी चैनल के हमारे मेंबर हैं उनको सभी को राम। स्कूल में देखो सर मेडल है छात्राओं के गले में, इतनी खुशी है मतलब कि अंदाजा लगा सकते। ये मतलब तैयारी किस तरीके से करा? जैसे कोच साहब ने बताया कि सर जो टाइम के बाद मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले ऐसे कोच देखे हैं जो रेगुलर अपने टाइम में से टाइम निकाल के रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हैं और भाग्यशाली है हमारे स्कूल के बच्चे जो ऐसा कोच मिला इन्होंने कि फ्री कॉस्ट सेवा दे रहे हैं और अपने टाइम में से टाइम निकाल के। देखो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते, इतना टाइम तो बच्चों को देते हैं। बड़ा मुझे भी बड़ी खुशी होती है और आज हमारे बच्चे मेडल लेके आए
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। और हमारे प्रिंसिपल मैम भी सपोर्ट करते हैं, हमारा सारा स्टाफ सपोर्ट करता है बच्चों को और गेम के लिए। देखो भाई, ये एक बात तो सच्ची है, अगर स्कूल की प्रिंसिपल अच्छी होगी तो स्कूल का नक्शा ही अलग होगा, और वो नक्शा आप इन फूल मालाओं के और मेडलों के साथ आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि स्कूल की प्रिंसिपल कितना सपोर्ट कर दी होगी। और बात कोच साहब की, एक बात मैं अपने विचारों से एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्कूल जो गवर्नमेंट अलाउड करती है वो टाइमिंग होता है स्कूल टाइम में इनको खिलाना, लेकिन उससे अलग टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आना और बाहर के बच्चों को भी खिलाते हैं, स्कूल के बच्चों को भी खिलाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि एक भावना है खिलाने के प्रति। क्योंकि भाई अगर चाहते तो स्कूल टाइम के बाद घर भी जा सकते, लेकिन ये मेडल है ना, इनकी मतलब वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी क्योंकि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और अपने अंदर एक भावना जागृत है कि बच्चों को खिलाऊं। जैसे उन्होंने बताया कि मतलब खुशी होती है उस बात की। बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे आए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, मैं सूबेदार आर्मी में हूँ, मैं सूबेदार गुलाब सिंह मेरा नाम है। मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ जो कोच को ये सारे बच्चे जो खेल के आए हैं और कोच जिन्होंने इतनी मेहनत की है 1-1.5 साल के अंदर। 21 में सर आए थे, उसी टाइम मेरी पोस्टिंग होके इधर आए थे, बच्चों को ट्रांसफ़र करवाया था। तो कोच ने पर्सनली फ़ोन करके मेरे को बताया कि बच्ची को मेरे को दे दो 1-1.5 साल के लिए, मैं बॉक्सिंग सिखाता हूँ। लेकिन वो आज कर दिखाया कोच ने, जो 1-1.5 साल के अंदर बच्चों को KVS नेशनल और स्कूल SGFI में जो एक मेडल लिया है, वो एक बहुत ही, मैं गर्मियों में कई बार देखता था कोच छुट्टी हो जाती है 12-1 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन ये घर न जाकर यहीं पेड़ के नीचे रेस्ट करके शाम को बच्चों को बुलाते थे, 4 बजे वापस स्टार्ट करते थे, 8 बजे तक बच्चों को छोड़ते थे। छोड़ने के बाद भी जो बालिकाएं हैं, लड़कियां, उनको क्या है घर पर जाने तक भी केयर करते थे कि भाई सभी बच्चियां घर पर पहुँचेंगे। उस टाइम 8 बजे जाते थे, लेकिन ये एक टीचर के साथ और कोच के साथ साथ इन्होंने एक पेरेंट्स की भी ड्यूटी निभाई है, जो कि सुबह आकर शाम तक बच्चों को अपने घर तक पहुंचने के बाद ये फिर ही अपना ब्रेक करते थे। इतना एक बहुत जानना चाहूँगा सर कि फौजी की बड़ी रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, पूरा देश करता है कि मतलब ये स्पोर्ट्स लाइन में इसको भेजना, ये मतलब आपके अंदर सोच है बच्चे को? ये तो स्पोर्ट्स लाइन में ये क्या है, मैं पहले ब्लैक कैट कमांडो एनर्जी के अंदर इंस्ट्रक्टर था वहाँ पर इसने जो कराटे किया था, कराटे की ब्लैक बेल्ट है ये लड़की। वहाँ पर करने के बाद लड़की ने भी बोला कि मैं बॉक्सिंग ले लूँ पापा। फिर कोच ने बोला कि ठीक है मैं ले लो, चाहे आपकी इच्छा है। तो लड़की की चॉइस थी गुड, और कोच का मोटिवेशन था, उस पर आज इस मुकाम पर पहुँच गई हैं। इसको एक हमारे लिए और स्कूल के लिए उसकी तो खुशी 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर जितना भी खुशी है कि ब्याह ही नहीं कर पा सकेंगे इतना, क्योंकि एक नेशनल में 9th क्लास की बेटी है और 9th क्लास की 15 साल की है, जो इतना मेडल 1.5 साल के अंदर किया है। जो मैं यही कहता हूँ प्रिंसिपल मैम से और टीचर्स सभी से, आगे और इसको बढ़ाएं। अभी तो शुरुआत है, अगली बार कुछ और धमाका हो। मतलब कहीं ना कहीं एक बात ये साबित आ रही कि बड़ी खुशी पेरेंट्स को और भी ज़्यादा खुशी होती है। बात करने की सर नमस्कार। मेरा नाम सर एक्स आर्मी मनोज कुमार है। मैं 2017 में हिसार कैंट पोस्टिंग आया था सर, तो यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स टीचर था नहीं सर। मैं प्रिंसिपल का आभारी हूँ कि उन्होंने एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन किया, और कोच की भावना को स्पोर्ट्समैन और कोच समझ सकता है। उनका जो रिश्ता होता है वही, मतलब इस तरह के जो भावना होती है वही बच्चा जान सकता है। कोच अपने परिवार से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को देता है जो उनके पास ट्रेनिंग लेते हैं। आज मतलब मेडल जीत के आए, तो ये मेडल की बड़ी पावर होती है गले के अंदर। और अपने बच्चों के देखे, एक मतलब पिता के नाम से बेटे को या बेटी को जानते, और एक बेटे के नाम से पिता को जाने, वो खुशी अलग ही होती है। देखो सर, मैं खुद स्पोर्ट्स किया है, तो स्पोर्ट्स में जो जहाँ पे हम रह गए थे, जो हम मकाम हासिल नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उससे भी आगे जाएं। मतलब मेडल आएगा अपने परिवार के अंदर आएगा, हम नहीं तो बच्चे लेके आएंगे। बिल्कुल सर। देखो बड़ी अच्छी विचार है ना, वो अच्छे लगे। सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम रोहताश है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्राइवेट जॉब करता हूँ, और मेरा बेटा फर्स्ट से ही KV में पढ़ रहा है। पहले सिरसा था 3-4 साल, फिर यहीं अभी आया है, 3rd में आया था। 3rd में अभी 1.5 साल पहले यहाँ स्कूल के अंदर बॉक्सिंग के नाम नहीं जानते थे बच्चे, बॉक्सिंग क्या होता है। और 1.5 साल में जो बच्चों ने ये करके दिखाया ना, हमें बड़ा ही गर्व है। और इसका श्रेय सारा का सारा स्पोर्ट्स कोच सर को, विश्वजीत सर को जाता है। और बच्चों ने अपनी लगन और मेहनत दिखाई,
और उसका मतलब फ़ायदा सर को ही जाता है। जो मतलब एक बच्चों को डेडिकेट करना, उसको कूट कूट के भरना, हर चीज़ को हर ट्रेनिंग देना। और जो एक चीज़ मैंने देखी है कि मेरा बेटा भी अभी खेल के आया है अंकोला में, तो सुबह बच्चे आते हैं घर से, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे उठ के तैयार होके, उसमें स्पोर्ट्स का भी वो किट साथ में लेके आते हैं, बुक्स भी साथ में लेके आते हैं, स्कूल ड्रेस भी साथ में लेके आते हैं। सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूटी, मतलब पढ़ाई भी करना और खेल की भावना से खेलना खिलाना। जो सर का जो ये था बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब ये बात है कि बच्चों की मेहनत है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उस मेहनत के बलबूते पे कोच साहब की मेहनत और प्रिंसिपल मैडम का ये स्कूल के अंदर स्टाफ की व्यवस्था करना या ग्राउंड की व्यवस्था करना। इस प्रकार से एक बात मैं सर से और जानना चाहूँगा, सर लड़कियों को खासकर आजकल तो करने लगे, लेकिन पहले देखे तो कम, मतलब गेम की साइड कम है, स्कूलों में भी कम भेजते, लेकिन आपके स्कूल आपने मतलब लड़कियों के मेडल दिलवा दिए। एक्चुअली क्या है ना, लड़कियां ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं, और लड़कियां जो मेरे पास जो लड़के हैं सब बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। इससे पहले जहाँ मैं जम्मू कश्मीर पोस्टेड था, वहाँ पे एक लड़की एज ए लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई है, और वो बॉक्सिंग से नेशनल खेली हुई थी। उस लड़की का इतना ज़्यादा डेडिकेशन था, और वो 10th और 12th क्लास में टॉपर थी। 10th क्लास में भी अपने स्कूल की टॉपर थी, और साथ में 12th में विद मेडिकल स्ट्रीम में टॉपर थी। और साथ में ही स्कूल से एक तो स्कूल नेशनल होता है, एक ओपन नेशनल खेली वो लड़की, और उसके बाद उसने ना दूसरे टाइम में एनडी का पेपर क्लियर किया, और उसके बाद वो पूरे इंडिया में 7वां रैंक आया उसका, और एज ए लेफ्टिनेंट बहुत सारी छात्राएं सर आपके विचारों को सुन रही है, जो बॉक्सिंग लाइन में आना तो चाहती हैं, लेकिन उनको एक अच्छे टीचर नहीं मिल पाते या अच्छे कोच नहीं मिल पाते। उनके बारे में क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि कोई भी बच्चा खेलने का इच्छुक है तो आइए, उन सभी का स्वागत है। और सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग कराने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर टाइम तैयार हूँ। मेरी ओर से किसी तरह की कोई जितनी भी हेल्प होगी, हर तरह की हेल्प करूँगा मैं। तो भाई जितने भी मेरे साथी ने वीडियो में बच्चों को और सर के विचार, हमने पेरेंट्स के विचार भी लिए हैं। तो भाई जो गुड़िया मेडल जीत के आई है, उनकी दादी जी खड़ी, और दादी जी का मतलब दादी पोती या दादा पोता का बड़ा प्यार होता है। और दादी जी, नमस्कार दादी जी। हाँ जी नमस्कार जी, मैं खुशी की दादी हूँ जी। और यह खुशी पोती मेरी 10-11 दिन अन्न पानी खाए हो गया था, अन्न का तो जुम्मा ही नहीं बैठा था, रोटी नहीं खाई थी, बिस्कुट पस्कुट हो चाय चू लेंदी, वही उल्टी पड़ जाती, फिर भी आई इतनी जीत के ना आई। मेरे अच्छा, मतलब तबीयत, जैसे हमने एक बात सुनी कि तबीयत भी खराब थी जब खेलने की उससे। हाँ हाँ, और फिर भी आई इतनी जीत के आई, दया है भगवान की जी। एक बात मेरे खुश मतलब दादी का और पोती का तो प्यारे गिना हुआ है, कदे नू लुक मार पी दिए इतने ला बेटी तेरी मां तो नहीं जी, दया है भगवान की, खुशी हूँ देंदा रहा भगवान, खुशी ने खुशी दादी पोती ने दे दिया। कदे को नहीं करी ना कौन जी, एक पीछे की को नहीं करी जी ना, कदे लुकमा दिए इसके नहीं नहीं मन नहीं कदे, कौन दी, झूठ नहीं बोलेंगे जी बाबा के बच्चे। खुशी कितनी को, खुशी का ठिकाना ही नहीं जी, खुशी होगी जो मालिक ने और के कमी छोड़ी जी। जो देखियो आती इसके ऊपर गिरा तो या सब तो पावरफुल आदमी, पावरफुल बोले थे उधर, माँ बेटी ठीक रही है, घबराइए ना, तो जीत के आओगे, देख ले बाबा ने जिताया दी भगवान ने। देखो बुजुर्गों की दुआओं में बड़ा दम होता है, और इस हाथ में बड़ी पावर होती है। काफी सारे छात्र भी खड़े और मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं इसी स्कूल में पीजीटी मैथ्स हूँ। विश्वजीत सर ने 2021 में आए हैं और अपॉइंटमेंट ली है अपने यहाँ पे, तब से लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है। मैं यहाँ क्वार्टर्स में ही रहती हूँ, स्कूल के साथ में ही है क्वार्टर। 140 के बाद हम घर चले जाते हैं, लेकिन आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, इनकी ट्रेनिंग हमेशा जारी रही है। हालांकि मैथ्स में मेरा सब्जेक्ट है, और जो बच्चा जाता है स्पोर्ट्स में, हम बोलते रहते थे सर क्लास मिस हो रही हैं, अरे मैडम कर लेगा, बच्चे पास भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी ध्यान रखते हैं। पिछली बार 12th क्लास में एक बच्ची थी नीतू, खेलती थी वो, मैंने कहा सर मैथ्स इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं कर लेगी, अभी भी है वो साथ में यहीं पर आई हुई है। आज वो पास हो गई बच्ची की, थोड़ा सा मैडम इसको एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया। सर के अथक प्रयासों से मैंने देखा है कि बच्चे जो ब्रॉन्ज लेके आए हैं, कल वो गोल्ड में बदलेगा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, और आपको भी शुभकामनाएं सर। मैम एक बात मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि लड़कियों को थोड़ी कम छूट दीजिए, आज नहीं पहले के ज़माने में चेंज आता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां ही मेडल जीत के आ रही है। 7 बच्चे के में 3 लड़के ही मेडल जीत के आई थी, इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में जैसे विश्वजीत सर ने कहा है कि लड़कियां कहीं ना कहीं देखिए डेडिकेटेड ज़्यादा होती हैं, लड़के थोड़े से उसको
टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि सदियों से यही चला आ रहा है। लड़कियों के लिए तो वो एक मौका होता है, लड़कों को तो एक ही होता है, और उसमें अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर पता है कि घर वाले कहीं नहीं जाने देंगे। तो आगे आने वाली पीढ़ियां और अच्छा करेंगी लड़कियां, ऐसा हमारी उम्मीद है और ऐसी ही शुभकामनाएं। तो वे दुआ करते हैं हम भी स्कूल के अंदर गोल्ड मेडल, ओलंपिक से भी गोल्ड मेडल आए वो इस स्कूल के अंदर आए, सर की मेहनत है वो रंग लाई है। और जो पीछे फूल माला और मेडल देख रहे हैं, ये जितने मेरे साथी, जितनी छात्राएं और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये फूल माला और ये मेडल आपके गले में भी हो सकता है। गेम की तैयारी की, जैसे सर ने बताया भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम निकाल के यहाँ पे गेम है वो सिखाते हैं। तो जितने मेरे साथी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये मेडल इन बच्चियों के जो गले में है वो आपकी बच्ची के गले में भी हो सकता है और आप भी गोल्ड मेडल हो सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये जो पहल है, ये जो मतलब जज्बा है सर का, ये सभी साथियों के पास पहुंच जाए और वो भी एक खेल की भावना के प्रति जागरूक हो और नशे से बचे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय